हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्कीम्स ओनली में। मैं हूं आकाश कल्पना हुकुम कासट और आज हम जानेंगे पीएम किसान स्कीम के बारे में। चलो तो फिर जानते हैं इस स्कीम को डिटेल में। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस स्कीम की कुछ बेसिक बातें। क्या है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, क्या है इस स्कीम के बेनिफिट, क्या ये स्कीम सभी भारतीय फार्मर्स के लिए है या फिर सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इस स्कीम में बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये हम जानेंगे। इस स्कीम के हम फीचर देखेंगे और लास्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि इस स्कीम में किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो आपको ध्यान देना है और अपने नोट्स में भी हाईलाइट करके रखना है। तो बात ऐसी है कि ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, बट इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन 1 दिसंबर 2018 से किया गया था बैक डेट से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर। दोस्तों, अब इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि किसानों की इनकम को बढ़ाना। सरकार किसानों को पैसा देगी ताकि वो अपने फसल का अच्छी से ध्यान रख सके और एक अच्छी उपज ला सके। अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन दिए गए पैसों का सही से इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मनी लेंडर्स यानी कि साहूकार के पास से उधार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को साल का 6,000 रुपए देगी। साल में 3 बार हर 4 महीने के गैप में 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स की। आधार कार्ड मैंडेटरी है। पीएम किसान मोबाइल ऐप यूज करके बेनिफिशियरीज अपने आप को इस स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके तो योजना के रिलेटेड कोई भी डाउट का निवारण सेंट्रलाइज कॉल सेंटर पर हो सकता है। पीएम किसान योजना की ऑथेंटिसिटी को मजबूत करने के लिए 5% ऑफ बेनिफिशियरीज का मैंडेटरी एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जिससे वेरिफिकेशन प्रोसेस भी रोबूस्ट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, क्या ये स्कीम के बेनिफिट छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है? तो सुनिए, जब ये योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई तो इसके बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज जिनकी कंबाइंड लैंड होल्डिंग 2 हेक्टर तक है उनके लिए ही थी। पर 2019 1 जून 2019 को यह स्कीम रिवाइज की गई और इसके बेनिफिट सभी किसानों के लिए लागू किए गए, फिर चाहे उनकी भूमि लैंड होल्डिंग्स कितने भी हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस योजना में लाभार्थियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। पॉइंट नंबर 2, इस स्कीम के रिलेटेड जो भी जरूरी फंडिंग है उसका चार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब इस योजना में एक फार्मर को या फिर फार्मर फैमिली को क्वालिफाई होने के लिए उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ, एक माइनर चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से नागरिक जो इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। स्क्रीन पर दिए गए सभी लोग इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते हैं, जैसे कि आज की तारीख में या फिर फॉर्मर मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद के प्रेजेंट या फिर फॉर्मर मेंबर्स इस स्कीम का या फिर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉय इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते हैं। ऐसा पेंशन लेने वाले लोग जिनका पेंशन 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा है वो भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने लास्ट असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया हो वो भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते हैं। प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े हैं या फिर रजिस्टर्ड है वो भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। दोस्तों, ये थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पीएम किसान स्कीम के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।